गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जिनको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। अगर आपको मेरे तरीके का यानी हेल्दी टेस्टी खिचड़ी बनानी हो, वो भी बैगन का नहीं, मतलब कई तरह की जो सब्जियां हमारे पास बचे हुए हैं, तो मैं सोची हूँ कि सात्विक खिचड़ी ऐसे बनाए जो कि हमारे लड्डू गोपाल जी का भी भोग लग जाए, जैसे देवी देवता सभी को, और खुद से खाए। और बैगन इतना बढ़िया था, इतना बढ़िया, जो कि उस दिन हमने बताई थी कि हम सब सब्जी मंडी गई थी, आपको वीडियो शेयर किया था। तो बहुत ही अच्छा, मतलब सब कुछ मिल जाता है और कम ही रेट में मिलते हैं। तो मैं लाइट के वजह से प्रॉपर वीडियो नहीं शूट कर पाती हूँ और ये नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं वीडियो शूट कर लूँ, जो कि आप लोग को ये मतलब नेट लगाए हुए थे, तो वो मतलब वहीं रुके हुए थे। तो सुबह में 10 बजे आते, तो तब तक मैं खाना बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं यही बना लेती हूँ। और सोच रहे होंगे ये जो खाना बनाने वाला वीडियो है ये कब की है ना, क्योंकि गुरुवार के तो हम लोग खिचड़ी नहीं बनाते हैं और मैंने दाल डाली नहीं हूँ। खिचड़ी एक तरह से है नहीं, यानी कि सारे सब्जियां डाल के मैंने चावल बनाई थी। तो उनको खिचड़ी कहो चाहे चावल को चाहे जो भी कहो, तो हम सब इनको नमकीन चावल कहते हैं। और आप लोग क्या कहते हैं वो आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो हम इनको नमकीन चावल ही कहते हैं। तो वही हम सारे सब्जियां यानी मूली, बैगन, आलू और मटर, ये 4 सब्जी हमारे पास थे। तो हमने चारों को चारों यूज किया हूँ। और मैंने आलू, बैगन, मूली पहले काट रखी थी और मटर, ये सारे हम डालेंगे। तो आप लोग बनी रहिएगा। और यहाँ पे मसाला में मैंने क्या डाली हूँ, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच गरम मसाला और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, बस यही है। और उनके बाद कस्तूरी, सूखी मिर्च, मेथी और धनिया पत्ती, और इधर इनके फोड़न की छौंका लगाने के लिए हमने रखी हो। तो चलिए आगे आप लोग बनी रहिए और देखिए कि हमने क्या क्या यूज करूँगी। तो छौंका लगाने के लिए तो कहते हैं ना लोग, लहसुन प्याज वाला ही सबसे अच्छा और टेस्टी होता है, ऐसा कुछ नहीं है। और इस तरह से ये देखिए मटर लेके आई हूँ। मैं चली गई थी मटर लाने, क्योंकि मटर छुड़ाए हुए नहीं थे, तो इस वजह से मैं चली गई। और हाथ में चूड़ी इतनी कम है तो अच्छी नहीं लग रही है, तो क्या ही कर सकते हैं। अब नहीं है तो नहीं है, अब खरमास उतरने के बाद ही होगी कुछ भी। तो मैं यही अपना सोच के अपना लगी हुई हूँ। और चलिए बनी रहिए और अपना प्यार आशीर्वाद ज़रूर दीजिएगा। लेकिन आप लोग इतने मेहनत करने के बावजूद वीडियो को आगे नहीं बढ़ाते। तो यहाँ है तेज़पत्ता, दालचीनी, लाल मिर्च, कस्तूरी मेथी, जीरा। तो ये सब से हम छौंक लगाएंगे। तो चलिए बनी रहिए। आप सबसे पहले हम तेज़पत्ता डाल दिए, अब लाल मिर्च और दालचीनी, और फिर बाद में हम जीरा डालेंगे। तो आप लोग इसी तरह प्रॉपर बने रहिए और मैं फटाफट से इनको थोड़ा सा ब्राउन कलर होने देंगे। और इनके बाद हमने जो सब्जियां काटी थी, ये सारे सब्जियां इसमें डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। और मैं चावल भी धो के भिगो के रखी हुई हूँ, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं रखी हूँ। मैं चावल धो के भिगो के रखी हूँ, और इसलिए रखी हूँ ताकि चावल अच्छे तरह से मतलब खिला खिला हुआ बने, एकदम मुलायम सा। और मुलायम हम सब थोड़ा सा, जैसे कि खीर टाइप का चावल होता है, तो वो अच्छा लगता है नमकीन चावल में। तो इसलिए उनको चाहे खिचड़ी कह सकते हो चाहिए, और थोड़ा एक आध सीटी कम लगाते हो तो खिला खिला चावल एकदम बनता है, जैसे कि बैच बिरयानी भी होता है, सेम उसी की तरह। तो हमें बैच बिरयानी भी हमने बनाती हूँ, और ये भी तो हमने शेयर नहीं करी हूँ। तो आज मैं आपको प्रॉपर पूरा रेसिपी शेयर करेंगे। और आप लोग चाहते हो कि सात्विक भोजन स्वादिष्ट कैसे बनाए, नमकीन चावल और बैगन आलू की पकौड़ी, गोभिया ओभिया नहीं थी,
सिर्फ बैगन आलू, मूली का तो पकौड़ी अच्छा नहीं लगते हैं। तो ये थी, तो मेरे पास मैं 2 चीज़ के पकौड़ी बनाई हूँ। तो आप लोग भी ये सात्विक भोजन बना के अपने लड्डू गोपाल जी के, अपने जो देवता को आप भोग लगाते हो तो भोग भी लगा सकते हो और खुद ये प्रसाद ग्रहण भी कर सकते हो। और जो भगवान के चढ़ जाता है उन प्रसाद में ज़्यादा से ज़्यादा वो होता है भगवान की, मतलब टेस्टी और हेल्दी भी है। और इसमें कई सब्जियां भी डाली हुई है तो इसलिए, और दाल उल नहीं डाली हूँ क्योंकि मैंने खिचड़ी नहीं बना रही हूँ, मैं वही नमकीन चावल बना रही हूँ। तो हम लोग यहाँ हरियाणा में नमकीन चावल ही कहते हैं, आप लोग क्या कह रहे हो। और मैं यहाँ पे बैगन फटाफट से पकौड़ियाँ के लिए काट रही हूँ। तो इनको ना सबसे ज़्यादा बैगन की पकौड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने सोचा चलो ये भी बना देती हूँ। और आएंगे, और ठंड है तो बोले मैं 8 बजे, पहले तो बोले 8 बजे आऊँगा, फिर बोले नहीं हम 10 बजे तक में आएंगे। तो मैं सोची चलो कैमरा लगा लूँ, आराम से बना लूँ। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे अपना रेडी कर रही हूँ। और फिर उनके बाद ये जो है नमकीन चावल, सोचोगे गर्मा गर्म खाते हैं, तो हाँ, जब तक मैंने ये बनाई हुई पकौड़ी उकौड़ी तो ये आए थे तो स्नान उस्नान करने लगे। फिर उनके बाद तब मैं इधर से पकौड़ी और खिचड़ी दिए भोग लगाने के लिए। तब तक ये भोग लगाए, तब तक तो मेरी खाना बन चुकी थी। तो जो मतलब बनते जा रहे थे सब अपना खाते जा रहे थे। और मैं ये आज किचन में नहीं आए, क्यों नहीं आए, क्योंकि इन्होंने एक छोटा सा हीटर ले आए हैं तो उसी में आग ताप रहे थे और रूम में ही बैठे हुए थे। तो इस वजह से मैं मतलब सोची चलो किचन में मैं अकेली हूँ तो फटाफट से बना लेती हूँ, नहीं तो ऐसे खाते रहते हैं और उधर से जिधर सिलबट्टा है उधर से हाथ सेकते रहते हैं, तो ये भी करते हैं। तो मैं सोची चलो किसी को कोई तकलीफ क्यों हो, और अच्छे से अपना करिए। और मैं यहाँ पे आलू बैगन की पकौड़ियाँ काट रही हूँ, और पकौड़ियाँ काटने के बाद फिर मैं वही करूँगी। तो वही है, मैं वो यहाँ पे आलू बैगन की पकौड़ियाँ काट रही हूँ, और यहाँ पे काटने के बाद फिर से मैं वो करूँगी। तो चलिए, और इनका पेस्ट सब अभी कुछ भी तैयार नहीं करी हूँ। और यहाँ पे मेरी किचन में ना मतलब लाइट के थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम है। लाइट जो है वो 5 वाट के लगी हुई है, और उससे थोड़ी रोशनी भी कम आती है। और दूसरा प्लस क्या है कि ये लाइट बदल रहे ही नहीं है, कितना बार भी के लिए लेकिन नहीं बदल रहे हैं। तो ज़्यादा बहस करने से तो अच्छा है कि कहीं लड़ाई हो गया तो हो जाएंगे। और यहाँ पे मेरी आलू बैगन मूली फ्राई हो चुका है बढ़िया से। तो बाद में मैंने मटर डाली हूँ, और डालने के बाद इनको भी बढ़िया से मिक्स कर दूँगी, और ये अच्छे तरीके से पक जाएंगे। फिर चावल भी डालेंगे मसाला डालने के बाद, फिर उनको भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। फिर फ्राई करने के बाद हम पानी डाल के और बंद कर देंगे, बंद कर दें। तो यही है, तो चलिए बनी रहिए और इसी तरह से अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। क्यों, देखिए सबको अभी ठंड है, ठंड में सबको अच्छा लगता है नमकीन चावल पकौड़ियाँ ये सब। और हमारे घर में सीधा सिंपल सा खाना दाल चावल चटनी ये सब बनता है, कभी काल ये बनते हैं। तो मैंने उस दिन जैसे मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही थी तो मैंने वो भी शेयर किया। और हम सात्विक ही ज़्यादातर मेरे घर में खाना बनते हैं। तो आप लोग का शायद सात्विक भोजन अच्छा नहीं लगता, लेकिन एक बार आप मेरे तरीके से सात्विक भोजन बना के देखिए, वो इतना स्वादिष्ट होता है जो कि हम भगवान के भी मना के बस में कर सकते हैं। इन प्रसाद में इतनी टेस्ट है, लेकिन क्या ही कहे, आप सबका स्वाद अलग है। और आप सब सुनते ही हैं भागवत, अनुद्याचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, हाँ क्या कहते हैं, तो वो चीज़ की थोड़ा गौर करिए। और कोई जीव जंतु के खाने से कुछ होता नहीं है, और किसी का भी जान लेना भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पे फ्राई हो चुकी है बढ़िया से, तो मैं इसमें डाल दी हूँ क्या, नमक डालने के बाद अब मैं जस्ट यहीं पे मसाला डालूँगी, क्योंकि मेरी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी और उनके बाद फिर इनको चला लूँगी। फिर इनके 2 मिनट के बाद मैं
चावल गिरा के फिर फ्राई करूँगी। 2 ही मिनट, ज़्यादा देर नहीं करती हूँ मैं, थोड़ी देर चला लेती हूँ। फिर इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाइए। और जो कुछ मैं डाल रही हूँ सब कुछ आप सबके सामने है। और अभी मैं ये चला के दिखाऊंगी कि कितना बढ़िया ये दिखते हैं। और मैं इधर चावल लेने चली गई हूँ जो कि, और 1 लोटा पानी भर के रख लूँगी। पानी तो ऐसे कल मैं किचन में मतलब लाइट नहीं थे तो इस वजह से पानी नहीं थी, और जो हम जिस रूम में सोते हैं उस रूम वाले पानी ही डाली हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, अच्छा लग रहा है ना। तो इसी तरह से आप लोग भी चलाते। यहाँ पे मैंने चावल काफ़ी देर भिगो के रख दिए थे। ओए हट। तो इससे क्या होता है, चावल एकदम नॉर्म और सॉफ्ट बनते हैं। जैसे किसी का अगर लूज मौसम भी हो ना, तब भी ये चावल अगर खाएंगे ना तो उनको भी नहीं खराबी कर सकते, क्योंकि इसमें आप मसाला जो है आप कम बेसी डाल सकती हैं। और यहाँ फ्राई चावल करने के बाद मैंने यहाँ पे पानी डाल दी। और लाइट जो है ये इन्वर्टर का है अभी, और लाइट नहीं है तो हम यहाँ जो उस रूम में भर के रखी हुई हूँ तो वही पानी का यूज कर रही हूँ, जो हम उस घर में भी पीने का रखती हूँ, इस रूम में खाना बनाने का रखती हूँ। तो वही है, तो मैं यहाँ पे यूज कर लेती हूँ। और फटाफट से फिर इनके बाद चलिए बनी रही है। और इसमें कोई जवाब ही नहीं है। और ये देखिए, अब इनको उधर रख दूंगी। और मेरी लोहा वाला कढ़ाई को देखोगे ना तो लगेगा इतना काला हो चुका है। क्योंकि मैंने माज के, और एक दिन सिर्फ ऐसे ही गुरुवार, आज गुरुवार है ना, हम तो उसमें मैंने कुकर की सीटी बंद कर दी हूँ। और मुझे बाद में याद आती कि अरे हमने कस्तूरी मेथी डाले ही नहीं। तो चलिए बनी रहिए। और यहाँ पे मैं चढ़ाऊँगी कढ़ाई। तो कढ़ाई लेने चली गई हूँ और मेरी गैस जल रही है, तो ये देखिए। और भुजिया बना के माँज के रखी हूँ, और ये जंग के कारण इस कलर के दिख रहे हैं। और मैं सोच रही हूँ कढ़ाई खूब गर्म हो जाए बढ़िया से, एक एक पानी, नहीं तो पानी रह जाते हैं और हम तेल डालते हैं तो फिर वो होता है। और मैंने इसमें जो मसाला वसाला डाली थी सब्जी में, ओए, तो ये सारे सब इसमें डाल के, और आप लोग, मैं किस चीज़ के पकौड़ी बना रही हूँ, नहीं चावल के आटा है, नहीं मकई का आटा है, मैं बना रही हूँ मैदा में। अगर आप लोग भी मैदा के पकौड़ी बना के खा सकते हो बेसन के बिना भी, तो अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी भी रहते हैं। क्या है, तो यही है। तो चलिए, और मैं इसमें डालूंगी फटाफट से तेल। तो अभी तो तेल डाली नहीं हूँ, लेकिन डालूंगी। तो मैं यहाँ पे सारे कुछ मिक्स कर ली हूँ। और लाइट के वजह से कुछ ऐसे कलर दिख रही है, तो उसके लिए इग्नोर करिएगा। और मैं इसको मिक्स करती जा रही हूँ। और इसमें पकौड़ी में मैंने कौन कौन सा मसाला डाली हूँ, तो मैदा है, मैदा में मैं गरम मसाला, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, हल्दी, और उनके बाद अब ये कढ़ाई हो चुकी है बिल्कुल गरम की, खूब हार्ड गरम। तो मैं फिर स्लो कर देती हूँ ताकि धुआं कम हो जाए। देखिए अब कम हो गया ना। तो मैं इसी तरीके से, ज़्यादा हो जाता है गरम तो फिर ये कम कर देती हूँ। तो इसको ना अब हम एक दिन हार्पिक से साफ़ करेंगे कढ़ाई को, तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। और लोहे के बर्तन हार्पिक से बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होते हैं। तो ऐसा था नहीं, और मैंने 1 हफ्ता इन कढ़ाई को यूज किए ही नहीं, तो इस वजह से ये ऐसे दिख रहे हैं। और ये देखिए, तो ऐसे ही आप लोग भी बना के खा सकते हो। और ये है सात्विक भोजन। आप अपने लड्डू गोपाल जी के, शालिग्राम जी के, आप जो देवता को भोग लगाने चाहो उनको लगा सकती हो। और मैं फटाफट से सारे को तैयारी करती जा रही हूँ। और इसमें ना तेल भी मैं कम ही डाल रखी हूँ। फिर इन्होंने बोले कि मुझे खा के जाना है, जल्दी से करो, तो फिर मैं तेल के और थोड़ा सा बढ़ाई हूँ।
जो कि और ये ना जैसे थोड़ा बहुत हाथ में से गिर जाते हैं तो वो चूल्हा में बाद में सूख जाते हैं तो छूटते नहीं, तो मैं साथ के साथ सफाई भी कर लेती हूँ। ऐसे तो ये स्लैब पे टाइल टूल लगा नहीं है, सीमेंट के प्लास्टर किया हुआ है, तो भी कितना भी पोछो तो गर्म पानी उरी करके तब भी ये मतलब काला ही दिखते हैं। और जब हम लोग इसमें आए थे तो ये और ही काला थे, तो हम लोग ने इनको साफ कर करके अच्छा बनाए, चाकू से खरोच के, लोहा वाला जुन्ना से गर्म पानी कर करके इतना सारा तेल तूल गिरा हुआ था। अब ये बढ़िया है। और हमने ये दीवार भी है ना ऐसे ही काला दिखता था, तो मैंने ये वॉल पेपर लगा रखी हो तो थोड़ा सा अच्छा लगे, ताकि हम वीडियो शूट करेंगे तो यही है। और टाइल नहीं है ये सब। तो आप लोग यहाँ पे मेरी पकौड़ी हो रही है और मैं उधर ये आ चुके हैं, तो मैं उधर चली गई हूँ और पूछने गई हूँ कि चाय भी पीना है। तो देखिएगा लास्ट में मैं चाय भी दूंगी उनको, क्योंकि वो बोले कि अभी नहीं, अभी मुझे ना बहुत ठंडा लग चुका है, तो मैं मतलब नहा रही हूँ, नहा रहे थे, तो नहा रही थी कह रही हूँ, तो इस वजह से। तो चलिए बनी रहिए, एंजॉय करिए। यहाँ मेरी पकौड़ी बन रही है, तो यही सब होते रहते हैं। और मैं यहाँ पे थाली लेके आ चुकी हूँ। अब इनको देख लूँगी कि हुआ कि नहीं। अब मेरे को अब याद आएंगे कि हाँ हमने कस्तूरी मेथी डाले ही नहीं। देख रही हूँ, मेरी आँख थोड़ी ना अंधी है। ऐसा क्या है, बोल रख तो अभी क्या बोला, रखने के लिए। तो इसी तरीके से आप लोग भी बना के खा सकते हैं, हमारे वाले में नहीं रखना है। तो चलिए गाइस, आप लोग बने रहिए और एंजॉय करिए। और इनके अलावा क्या ही कह सकते हैं। मैं तो सोचती हूँ आप लोग हमेशा बने रहो और ढेर सारा प्यार दिया करिए, क्योंकि हमें कोई और भी काम होता है ना, इस वजह से हम आप सबकी जल्दी से रिप्लाई नहीं। और मैं मिर्ची लेने चली गई थी, इनका पकौड़ी बनाएंगे, क्योंकि इनको ना हरी मिर्च खाना बहुत पसंद है। और पसंद ही नहीं है गैस, वो मतलब ऐसे भी खाते हैं, और जैसे पकौड़ी बनाए तो वो बोलेंगे कि अगर मिर्च नहीं बनाए तो बोलेंगे ऐसे पकौड़ी कौन खाता है। तो इसलिए मैं थोड़ी ही लिए है ना, क्योंकि बच्चे सब नहीं खाते हैं और यही खाएंगे, तो मैं इनके ही लिए। और मैं भी नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पकौड़ी मिर्च का पचते हैं जो हम खाए। तो यही है। और इनको तो अपना अच्छा लगता है तो खा लेते हैं, लेकिन हाँ हम नहीं खाते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे मैं पकौड़ी पलट दी हूँ, और एक पकौड़ी ने बिना पलटने ही अंदर चली गई। और यहाँ मुझे याद आई है कि मैंने कस्तूरी मेथी और धनिया पत्ती नहीं गिराई हूँ। मैं साथ में गिरा देती हूँ, बाद में खोलती हूँ ढक्कन, फिर भी ऊपर से गिरा देती हूँ। तो पत्ता मतलब बिल्कुल हरा रहता है, तो उनको उतना अच्छा नहीं लगता। तो ये बोलते अपना लिए अलग से डाल लेना, ऊपर से मेरे लिए ना मतलब उसी में डाल देना। तो मैं एक ही सेम ही कर लेती हूँ, मैं अलग से अपने लिए नहीं, उसी में डाल देती हूँ। जैसे खाते हैं वैसे ही खा लेती। मेरी आज तक कोई फरमाइश है ही नहीं, जो भी बनता है वही हम खा लेते हैं और मुझे अच्छी लगती है। और मैंने इनको चला के मिक्स कर दी हूँ, और उनके बाद फिर से ढक्कन बंद कर दूँगी। और तो ये अपना चुपचाप तब तक पूजा पाठ करेंगे, तब तक मेरी सारे काम हो जाएगा। और मेरी यहाँ पे पकौड़ियाँ हो चुकी है, और मैं इनको सारे को निकाल लूँगी। तो ऐसे ही हमारी कल, ओए छूट जाएगा तो गिरेगा तो फट जाएगा। तो यही है। और मैं अपना अच्छी तरह सारे पकौड़ियाँ तल तल के निकाल दी। और पकौड़ियाँ पूड़ियाँ ये सब ना मतलब लोहे वाले कढ़ाई में ही अच्छा लगता है। और एक बात बताओ, जब पूड़ी बनाओ ना तो गर्मा गर्म तुरंत तुरंत बैठ के खाओ, तो लेकिन वो नसीब में कैसे हो सकता है, जो लेडीज होती है उनको नहीं हो सकता कि निकालते जाओ देते जाओ। हाँ ये हो सकता है, कहाँ
जहाँ आप कहीं मेहमान बन के जा रहे हो मायके के वहाँ पे, तब आपको गर्मा गर्म पूड़ियाँ मिलती है। तो मैं यहाँ पे तलती जा रही हूँ। लेकिन मैं सच बताऊँ, मैं जब ये कढ़ाई देखी ना, फिर मेरे को लगा कि अरे कितना गंदा दिख रहा है। फिर मैं सोचा इसको साफ़ करूँगी तो मेरे को काफ़ी लेट हो जाएंगे और ये जब तक आ जाएंगे। और आज भी मैं मतलब पूजा करने के लिए सवेरे उठी थी। और इनको तो ये तो रात वाले वीडियो है ना, कल बुधवार का शाम का, तो ये आ चुके थे तो मैं जल्दी जल्दी में अपना करती जा रही थी। और ये नहाए पूजा वूजा किए, तब तक इधर पकौड़ी भी बन गई, खिचड़ी भी बन गई, तो फिर भोग भी लगाए और ख़ुद को भी खाए। तो यही होता है, अगर आप सही से भोजन बनाते हो तो आपका देवी देवता का भी भोग लग जाता है। इससे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, उनको भी हम चढ़ा देते हैं और चूल्हा पे भी चढ़ाते हैं। हम ऐसे कभी खाना नहीं बनाते हैं। तो यही है। और चलिए बनी रही है। और आज है गुरुवार, तो हम गुरुवार का भी आज सवेरे उठ के नहा धो के पूजा पाठ करी हूँ। मुँह में डाल देना हाथ। तो यही है, और बने रहिएगा। क्या करूँ, ये दोनों ने इतना बदमाशी करता है जो दिमाग ख़राब करके रख देता है। तो यहाँ पे हमारी सारी पकौड़ियाँ बन के रेडी हो चुकी है। और ये रहा पकौड़ियाँ की थाली, और ये रही मेरी नमकीन चावल। तो देखिए, देखने में कितना अच्छा लग रहा है ना। तो इस तरह से आप लोग भी खाइए, बनाइए और खाइए। अब मैं निकालूंगी भोग लगाने के लिए और इनको देने के लिए। तो आप लोग बने रहिए और देखते रहिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। और ये बोल रहे थे कि ऊपर से डाल देना धनिया। मैं बोली नहीं, जैसे ही बने ऐसे ही। तो मतलब बहुत सारे हैं, ख़राब हो जाएगा, जिसको जैसा मर्जी वैसे खाओ। लेकिन नहीं ऐसे, मुझे तो जैसे ये खाते हैं वैसे ही सही है। और बच्चा सब भी अपना खा लेते हैं, ये तो खुशी से खा लेता है। और कोई चीज़ अलग से बनाओ तो वो नहीं खाता। और इसमें इतनी गर्म मतलब भापें निकल रही थी, इतनी गर्मी में तो पता नहीं चलता, लेकिन ठंड में बहुत पता चलती है। तो देखिए, लग रहा है कि धुआं आग लग रही है एकदम से। और मैं यहाँ पे निकाल दी हूँ और रेडी हो चुका है। तो ये इनके लिए हैं और भोग लगाने के लिए हमने कटोरी में दे दी हूँ। तो इसी तरह से, तो चलिए आप लोग भी आ जाइए और टेस्टी टेस्टी खिचड़ी और पकौड़ियाँ खाइए। और मैं इसमें ये बोले कि इसी में बच्चे भी खाएंगे, तो मैं सोचा थोड़ा सा और खिचड़ी इसमें डाल दूँ तो अच्छा है। तीनों एक ही साथ खाएंगे तो फिर तो भाई बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये बोले बाद में भी दे देना, नहीं तो फिर यही बोले कि कोई बात नहीं, सब कोई गरम गरम खा लेंगे। और मैंने कल इतने सारे काम करते करते मेरे को यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब देखते देखते यानी पूरे दिन निकल गई, मैं कुछ खाई नहीं थी। तो फिर ये बोले कि अपना भी थाली ले आना। तो मैं बोली फिर इनको कौन देने जाएंगे, तो मैं और ही बढ़ा दी। और इनको आप पकौड़ी दे के बस इतने से मैं अपने लिए रख ली हूँ। और ये इनका पकौड़ी है और बच्चे के लिए है। और मैं जितना वो थाली में दिख रहे हैं वो मेरे ही लिए नहीं है, और मैं उतने खाई भी नहीं, और थोड़ी सी रख दी हूँ सुबह के लिए। तो यही है गाइस। तो इसी तरह से हम लोग कल का रात का डिनर इसी तरह से मेरी होती है कुछ। तो मैं ले जा रही हूँ। तो आप सबको हमारी रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ब्लॉग पूरा एंजॉय करिए। और जिनको जिनको टेस्टी लग रही हो तो ज़रूर से आइए और खाइए और इनका आनंद लीजिए। क्योंकि जो चीज़ भगवान का चढ़ जाता है ना, उनमें बहुत सारे स्वाद हो जाते हैं। तो इस तरीके से आप लोग बना के अपना भगवान को चढ़ा सकते हैं। तो यही है। और मैं चली गई हूँ इनको खाना देने, तो इस वजह से मैं नहीं हूँ, कैमरा मेरे यहीं पे सेट कर रखी हूँ। तो सोचा चलो चलने देती हूँ और मैं अपना आती हूँ देखिए। तो मैं यहाँ पे देने चली गई हूँ और ये उनको दिया हूँ। तो ये अपना बोल रहे थे ये बहुत ही अच्छा बना है।
इसी तरीके से बनाना ही चाहिए। हम गर्मी में भी बना लेते हैं, ठंडी में भी बनाते हैं, गर्मी में भी सब खुद से खा लेते हैं और गर्मी में भी ये नुकसान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसी में मतलब जो चावल का पानी होता है वो भी इसी में रहते हैं। अगर आप पूरा खिला हुआ बनाओ तो थोड़ा कम सीटी लगाओ, अगर आपको उससे छोटे वाले खीर की तरह बनाना हो तो थोड़ा सा 2-3 सीटी एक्स्ट्रा कर दो, 2 सीटी सिर्फ। और मैं दे के आ चुकी हूँ और मैं सोच रही हूँ ये पकौड़ियाँ मैं प्लेट में कर लूँ और इसी में मैं अपने लिए भी निकाल लूँ। और इस थाली में ना पकौड़ियाँ छानने के बाद देख रहे हो तेल है ज़्यादा। और ये हो चुकी है मेरी आज गुरुवार की मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ फटाफट से। तो आज मेरी कल शाम से लेके आज तक की A to Z काम हो चुकी हैं, जो कि मुझे जो करनी चाहिए थी वो काम हमने कर ली हूँ। और यहाँ पे मैं करूँगी फटाफट से अपना पूजा पाठ, जो कि आज की पूजा मेरी बड़ी होती है, 1-1.5 घंटा लग जाते हैं गुरुवार के, हर एक गुरुवार को। तो मैं यहाँ पे और इस सूट को मैंने फिटिंग किया ही नहीं है। क्यों नहीं करी हूँ सिलाई? क्योंकि सुई टूटी हुई है और इनको बोल रही हूँ तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। तो लेकर आएंगे जब ये तो होगा। और मुझे उस दिन को पीला वस्त्र चाहिए, तो ये पीला तो है नहीं, लेकिन हाँ हल्का सा ग्रीन टाइप का है। तो चलो हम यही पहनते हैं। और पीले ढूंढते ढूंढते ये मिले तो मैं सोचा चलो कुछ भी तो है लेकिन लेके चलते हैं। तो मैं चली आई और उस दिन से दोबारा गई नहीं। तो मैं यहाँ पे फटाफट से कर लेती हूँ पूजा। और यहाँ पे थोड़ी सी अभी जो है ना सुबह का मॉर्निंग का वो होता है, उजाला आती है थोड़ी देर, तो इसलिए आपको कुछ ऐसे साफ दिखते हैं। और मुझे यहाँ खूब ठंडी लग रही थी तो मैं कपकपा रही थी और फूंक रही थी। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी, तो इनका भी कल छोटा सा कंबल निकाल दी हूँ और इनको उठा कर बैठा देती हूँ। रात को सुलाते समय उनको रख देती हूँ, फिर शाम को और सुबह में उठाती हूँ तो फिर ओढ़ा देती हूँ, क्योंकि बिना ओढ़ाए ना अच्छा नहीं होते हैं। और ये मेरे को कुछ बोल रहे थे तो मैं उन्हीं से बोल रही थी। तो ये बोल रहे थे मतलब कि इसे स्वेटर डाल लेती। मैं बोले वो स्वेटर मतलब जो धोई हूँ ना कल कपड़ा, एक भी नहीं सूखी हुई है। और जो वीडियो जाएंगे ना वो ब्लॉग आप कल देखिएगा कि किस तरह से सारे कपड़ा फैला हुआ है, अभी तक नहीं सूखा है। एक दिन धोती हूँ तो 3 दिन में सूखते हैं, तो इसीलिए। तो चलिए बनी रहिए और इन्जॉय करिए। मैं चली जाती हूँ यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के ड्रेस लेने, क्योंकि इनका भी कपड़ा नहीं किसी का ही नहीं सूखता। और मैंने इनका कल मैं बहुत सारे काम करी हूँ, इस वजह से लड्डू गोपाल जितने हम सब के कपड़े थे इतने हमारे लड्डू गोपाल जी का भी, तो इसीलिए ऐसा हो रखा है। तो चलिए गैस वीडियो करूँगी।